हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमने यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन हमने आपको दिया था, जो कि आप लोगों ने शायद सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं इसका आंसर अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोनालिसा पेंटिंग्स की रचनाकार कौन है? माइकल एंजेलो, राफेल, विंची या पाब्लो पिकासो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंची ने इसे 1503 से 1506 के बीच में बनाया। यह अपनी रहस्यमय मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। मोनालिसा किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी रहस्यमय मुस्कान के लिए ये प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सिस्टीन चैपल की छत पर प्रसिद्ध चित्रकारी किसने की? डोनातेलो, माइकल एंजेलो, रेम्ब्रांट या आपके क्लाउड मोने? तो किन्होंने किया था? माइकल एंजेलो ने किया था, जो 1508 से 1512 के बीच में वेटिकन सिटी में इस विशाल छत पर बाइबिल के दृश्यों को चित्रित किया गया है। द स्टारी नाइट किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? वान गॉग, सल्वाडोर डाली, पॉल गौगान या एडवर्ड मुंक? तो ये किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, विसेंट वान गॉग, जिन्होंने 1889 में बनाया था। यह उत्तर प्रभाववाद पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का उत्कृष्ट एक उदाहरण है। घनवाद कला आंदोलन का जनक किसे मानते हैं? हेनरी मातिस, पाब्लो पिकासो, जॉर्ज बॉर्ग या बी एंड सी दोनों? तो किसको मानते हैं? ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बी और सी, पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक। ठीक है, इन्होंने पिकासो और ब्रॉक जो थे, ये मिलकर 20वीं सदी की शुरुआत में वस्तुओं को ज्यामितीय आकारों में तोड़कर दिखाने की इन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अंतिम भोज द लास्ट सफर चित्र किस माध्यम में बना है? तेल रंग, फ्रेस्को, जल रंग, एक्रिलिक? तो किस में बना है? ये आपके ऑप्शन नंबर बी, फ्रेस्को में बना है। विंची द्वारा मिलान की एक कॉन्वेंट की दीवार पर बनाए गए म्यूरल भित्ति चित्र है। प्रभाववाद का नाम किस चित्र के आधार पर पड़ा? सूर्योदय का प्रभाव, वाटर लिलीज, डांस एट ले मोलिन, टिलाड गैलेट या ओलंपिक? तो ये बना है आपके सूर्योदय का प्रभाव। ये किसका है? क्लाउड मोनेट की एक पेंटिंग है। ठीक है, इनकी आलोचना के बाद ये पूरे आंदोलन का नाम इसको प्रभाववाद पड़ गया था। अति यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार कौन थे, जो अपनी पिघलती खड़ियों के लिए जाने जाते हैं? मैग्रिट, जॉन मैरो या सल्वाडोर डॉली? तो कौन थे आपके? सल्वाडोर डॉली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। द स्कूल ऑफ एथेंस किसकी कृति है? लियोनार्डो, राफेल, टिटियन या कैरावेग्जियो? किसकी है? तो ये राफेल की हो जाएगी। इन्हें राफेल ने इसे पुनः जागरण काल के दौरान बनाया, जिसमें प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक को दिखाया गया है। आधुनिक कला का पिता किसे कहते हैं? सेजान, मोने, माने या गुस्ताव कार्वेट या डेविड? तो कौन थे ये आपके? पॉल सेजान, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने कला प्रयोगों ने आगे ही पॉल सेजान की कला प्रयोगों ने ही आगे चलकर घनवाद और आधुनिक कला की नींव रखी थी। चीक, ठीक है, ये किसकी है? एडवर्ड मुंक, गुस्ताव क्लिम्ट, फ्रांसिस्को या कैंडिस्की? तो ये आपके हो जाएंगे एडवर्ड मुंक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अभिव्यंजनावाद का प्रतीक जो मानवीय पीड़ा को दर्शाता है। वीनस का जन्म किस प्रसिद्ध कलाकार की कृति है? बोटिचेली, राफेल, फ्रांज, एल्जीलिको? तो ये किसकी है? सैंड्रो बोटिचेली का है। ये प्रारंभिक पुनर्जागरण के कलाकार थे। यह चित्र इन्होंने कैनवास और टेम्परा के माध्यम में बनाया है। पिएटा नामक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? बर्निनी, एंजेलो, दोनातेलो या रोडिन? तो कौन है ये आपके? हो जाएंगे माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने 24 वर्ष की आयु में से संगमरमर की मूर्ति को तराशा था, जो वेटिकन में ही स्थित है। पिएटा। नाइट वॉच चित्र के किस डच कलाकार ने बनाया? जोहन्स वर्मीर, विसेंट वैन गॉग, रेम्ब्रांट या आपके पीटर पाल रूबेंस?
तो ये बनाए थे आपके रेम्ब्रांड, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका राइट होगा। ये चियोरस्क्यूरो प्रकाश और छाया खेल का सर्वोत्तम एक उदाहरण है। अविग्न की स्त्रियां किस कला शैली के प्रथम चित्र माना जाता है? प्रभाववाद, घनवाद, भाववाद या यथार्थवाद? तो ये मानते हैं आपके घनवाद, ऑप्शन नंबर बी जो 1907 में बनाया गया था पिकासो। यह घनवाद की शुरुआत का एक प्रतीक है। तृण पर भोजन किस कलाकार की विवादास्पद कृति रही है? माने, मोनेट, रेनायर, देगास? तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए मोने हो जाएंगे। इन्होंने आधुनिक कला का अग्रदूत माना जाता है और इस चित्र के समय जो है उस समय पेरिस में काफी विवाद पैदा हुआ था। भाववाद के आंदोलन का प्रमुख कलाकार कौन है? जॉर्ज ब्रॉक, हेनरी मातिस, आंद्रे डायरन या मॉरिस क्लीमिंग? तो कौन थे आपके? हेनरी मातिस, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने रंगों के तीव्र और अस्वाभाविक प्रयोग से इस शैली को जंगली जानवरों जैसी ऊर्जा दी थी। पिघलती घड़ियां का संबंध किस चित्र से है? द स्क्रीम, द पासिंग ऑफ मेमोरी, गुएर्निका या द किश? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, द पासिंग ऑफ मेमोरी, जो कि सल्वाडोर डाली की यह पेंटिंग समय की अपेक्षा और सपनों की दुनिया को दर्शाती है। आधुनिक मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी मूर, अल्बर्टो, अगस्त रोडिन? तो ये थे आपके रोडिन, अगस्त रोडिन। ठीक है। इन्होंने शास्त्रीय शैली को छोड़कर मूर्तियों में भावना और शरीर की गतिशीलता का अधिक ध्यान दिया था। बैल डांसरों का चित्रण के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? एडगर डेगास, कैमिला पिसारो, मैरी कैसेट या अल्फ्रेड सिसली? तो कौन थे? डेगा, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने डेगा प्रभाववादी कलाकार थे जिन्होंने नर्तकियों के अभ्यास और मंच के पीछे के दृश्यों को बखूबी से इन्होंने उकेरा था। किरणवाद का आंदोलन कहाँ विकसित हुआ? फ्रांस, इटली, जर्मनी या रूस? तो कहाँ पे हुआ? ऑप्शन नंबर सी, रूस में हुआ था। ये आपके रूस के कलाकार मिखाइल लारियोनोव और नतालिया गोंचारोवा ने इस प्रकाश पर आधारित शैली की इन्होंने शुरुआत किया था। 21 नंबर, मैरियाज ए ला मोड व्यंग्यात्मक चित्र श्रृंखला सीरीज किसकी है? किस कलाकार की है? विलियम होगार्थ, फ्रांसिस्को गोया या आना डोमियर या थियोडर जेरिको? तो ये आपके हो जाएंगे विलियम होगार्थ, ऑप्शन नंबर ए। उस समय अंग्रेजी चित्रकला का पिता कहा जाता था इन्हें, और उन्होंने समाज की कुरीतियों पर व्यंग्य करने के लिए चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। पेंटेलिक मार्बल का प्रयोग पार्थेनन के निर्माण में हुआ। यह प्रसिद्ध मंदिर किस यूनानी देवता को समर्पित है? जूस, एंथेना, अपोलो या एफ्रोडाइट? तो ये समर्पित आपके हो जाएंगे पार्थेनन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पार्थेनन एथेंस की एक्रोपोलिस पर स्थित है। यह वास्तुकला और डोरिक ऑर्डर का सर्वश्रेष्ठ एक उदाहरण है। भविष्यवाद का आंदोलन भविष्यवाद कला का आंदोलन का घोषणा पत्र 1919 में किसने लिखा? उम्बर्टो बॉक्सियोनी, फिलिप्पो टोमासो मारिनेत्ती या गियाकोमो बल्ला या कार्लो कारा? तो किन्होंने लिखा? यह आपके ऑप्शन नंबर बी, फिलिप्पो ने ये लिखा था, जो कि एक कवि थे। भविष्यवाद ने पुरानी कला का विरोध किया इन्होंने, और मशीनों और कारों और युद्ध की गति की इन्होंने प्रशंसा किया था। बिंदुवाद की तकनीक न्यूट्रल मिक्सचर पर आधारित थी। इसका आविष्कार किसे माना जाता है? विसेंट वैन गॉग, जॉर्ज सोरा, पॉल सिग्नॉक या हेनरी एडवर्ड्स क्रॉस? तो ये आपके जॉर्ज सोरा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। इन्होंने रंगों के मिश्रण के बजाय छोटे छोटे प्राथमिक रंगों की बिंदुओं का प्रयोग किया, जिसे पॉइंटरिज्म कहा जाता है। ब्रैकेट्स ऑफ हेल विशाल मूर्ति शिल्प जिसे रोडिन ने अधूरा छोड़ दिया था, किस कवि की ये रचना से प्रेरित है? शेक्सपियर, दांते? ये ऑप्शन नंबर बी दांते से हो जाएगा, जो कि ये प्रसिद्ध कृत डिवाइन कॉमेडी पर आधारित है। इसी का एक हिस्सा प्रसिद्ध मूर्ति द थिंकर भी है। होमर और जॉन मिंटल भी ऑप्शन में है। 26 बाउहाउस स्कूल की स्थापना 1919 के किस शहर में की गई थी? जर्मनी के बर्लिन, म्यूनिक या वेइमर या ड्रेसडेन? तो कहाँ किया गया था? आपके वाल्टर में वेइमर में किया गया था। वाल्टर ग्रेफियस ने वेइमर
में इसकी स्थापना की। यह आधुनिक डिजाइन और वास्तुकला का सबसे प्रभावशाली स्कूल था। एक्शन पेंटिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आलोचक ने जैक्सन पोलॉक के संदर्भ में किया था? क्लेमेंट ग्रीनबर्ग या हेरोल्ड रोसेनबर्ग या लियो स्टाइनबर्ग या हर्बर्ट रीड? तो किन्होंने किया था? ऑप्शन नंबर बी हेरोल्ड रोसेनबर्ग हो जाएंगे। यह कैनवास पर अब चित्र बनाने की जगह नहीं बल्कि घटना होने की जगह है, इन्होंने कहा था। ठीक है। लॉस कैप्रिचोस नामक 80 इंचिंग की प्रसिद्ध श्रृंखला किस कलाकार की है? रेम्ब्रांड फ्रांसिस्को दी गोया। तो ये फ्रांसिस्को दी गोया की है। ये एक स्पेनिश कलाकार गोया ने इन चित्रों के माध्यम से स्पेनिश समाज के अंधविश्वास और मूर्खता पर कड़ा प्रहार किया था। द डेथ ऑफ सुकरात नवशास्त्रीवाद का मुख्य चित्र इसके कलाकार कौन है? जॉक लुई डेविड, जीन अगस्ट डोमिनिक इंग्रेस या एंटोनियो कैनेवा या जोहन जोआचिम विंकलमैन? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जॉक लुई डेविड थे। इस चित्र की सुकरात के महान बलिदान को बहुत ही कठोर और अस्पष्ट रेखाओं में दिखाया गया है, जो नवशास्त्रीवाद की एक पहचान है। किस आंदोलन की मशीन सौंदर्य और गति को कला का मुख्य विषय बनाया? दादावाद, भविष्यवाद, अति यथार्थवाद, रचनात्मकतावाद? ऑप्शन नंबर बी भविष्यवाद हो जाएगा। इन्होंने इटली ने दावा किया कि यह एक दौड़ती हुई कार है, विंग विक्ट्री की मूर्ति से अधिक सुंदर है। एज ऑफ ब्रॉन्ज मूर्ति पर किस मूर्तिकार को मानव देह से कास्टिंग करने का आरोप सामना करना पड़ा? अगस्ट रोडिन, म्योल, हेनरी मूर या बर्निनी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए रोडिन, अगस्त रोडिन हो जाएंगे। यह मूर्ति इतना यथार्थवादी थी, लोगों को जो है लगा कि उन्होंने जीवित इंसान पर प्लास्टर चढ़ाकर सांचा बनाया। इसे लिविंग कास्टिंग स्कैंडल कहा गया है। ऑप्शन नंबर पीला ऐसा द येलो क्रिस्ट चित्र में किस कलाकार ने रंगों का प्रयोगात्मक प्रयोग सिंबलिज्म के रूप में प्रयोग किया? विसेंट वान गॉग, पॉल गौगान, एडवर्ड मुंक, जेम्स एंसर? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी पॉल गौगान थे। इन्होंने ईसा को पीला दिखाकर पारंपरिक कला को तोड़ा और भावनाओं को प्रतीकवाद की प्रधानता दी। पुनः जागरण काल का वह कलाकार जो चित्रकार मूर्तिकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट सुनार भी था, कौन थे? लियोनार्डो, डोनातेलो, बोत्तिचेली या जियोत्तो? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सैंड्रो बोत्तिचेली थे, जिन्होंने अपनी कला जीवन की शुरुआत एक सुनार की दुकान से की थी, जिसका प्रभाव उनकी रेखाओं की बारीक शुद्धता में दिखता है। लांचेन ऑन द ग्रास माने की कृति का मूल आधार पुनः जागरण काल का कौन सा चित्र था? स्कूल ऑफ एथेंस, जजमेंट ऑफ पेरिस, वीनस का जन्म या आपकी मोनालिसा? तो कौन था? आपके माने जजमेंट ऑफ पेरिस, जो कि ये माने की एक आधुनिकतावाद का दावा था जो इन्होंने किया था, लेकिन रचना रॉफेल की एक पुरानी एनग्रेविंग जजमेंट ऑफ पेरिस से चुराई थी। पेंटिंग्स इज अ डेड एंड यह प्रसिद्ध कथन किस महान कलाकार आधुनिक कलाकार का है? मार्सेल दुन्सा, पाब्लो पिकासो, सल्वाडोर डॉली? तो ये पाब्लो पिकासो हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा था कि उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कला में सब कुछ आजमा लिया है। ठीक है। ग्रैंड ओडालिस्क चित्र जो अपनी लंबी पीठ के लिए प्रसिद्ध है, किसने बनाया? डेविड इंग्रेस, डेलेक्रोवा या मोने? तो ये बनाए थे आपके ऑप्शन नंबर बी इंग्रेस हो जाएंगे। इन्होंने सुंदरता को बढ़ाने के लिए रीढ़ की हड्डी में 3 अतिरिक्त वर्टिब्रा जोड़ दिए थे, जो शारीरिक रूप से असंभव था। यथार्थवाद वह कलाकार जो जेल भी गया था, जिसने द स्टोन बेकर्स बनाया था, कौन थे? गुस्ताव कॉर्बेट या जीन फ्रांकोइस्ट मिलेट या आना रोमियर या गोया? तो कौन थे? कार्बेट थे, गुस्ताव कार्बेट थे। इन्होंने कहा था मुझे फरिश्ता दिखाओ, मैं उस चित्र को चित्रित कर दूंगा। वह अपनी राजनीतिक सक्रियता के कारण ही जेल भी गए थे। डिवाइन कॉमेडी के चित्रों के लिए प्रसिद्ध वह कलाकार जो रहस्यवादी और कवि चित्रकार दोनों था, विलियम ब्लैक, जॉन कांस्टेबल या टर्नर? तो कौन थे? आपके ये विलियम ब्लैक थे, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिकता कल्पनाओं और बाइबिल पर आधारित अद्भुत नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। ठीक। नग्नता के कारण किस चित्रकार की पेंटिंग्स ओलंपिया को समाज ने अस्वीकार कर दिया? माने, टिशियन, जर्जियोन या रेनायर?
तो ये आपके ऑप्शन नंबर है एडवर्ड माने हो जाएंगे। यह एक देवी नहीं बल्कि उस समय की एक ज्ञात पेरिस की महिला वैश्या की छवि थी जिसे दर्शक भड़क गए थे। कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी 1920 फिल्म का प्रभाव किस कलाकार आंदोलन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था? भविष्यवाद, जर्मन अभिव्यंजनावाद, दादावाद या पापवाद? तो ऑप्शन नंबर ई जर्मन अभिव्यंजनावाद था। इन्होंने टेढ़ी मेढ़ी छायाओं और डरावने सेट्स के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अभिव्यंजनावाद की मुख्य पहचान बनी। तो ये थी आपके 40 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप लोग इसे मिलान करें, आपका कितना सही है आप लोग हमें यहीं यूट्यूब पे कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, कैसा लगा ये सेशन? तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।